Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2008 की इटालियन फिल्म द मैन हु लव्स के बारे में, जिसके डायरेक्टर है मारिया सोले तोग्नाजी और जिसके लीड एक्टर्स है पियर फ्रांसेस्को फवीनो, ज़ीनिया रापापोर्ट और मोनिका बेलुची। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं रॉबर्टो को, जो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ खुश है। सारा एक होटल में काम करती है और रॉबर्टो एक केमिस्ट है। रॉबर्टो अपने छोटे भाई कार्लोस से मिलने जाया करता है, जो अपने बॉयफ्रेंड यूरी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। दोनों भाई एक दूसरे को हर बात बताते हैं और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। सारा और रॉबर्टो के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और एक रात वो सारा से कहता है कि वो चाहता है सारा उसके घर आकर उसी के साथ रहे। रॉबर्टो ना चाहते हुए भी अपने भाई की वजह से एक सिचुएशन में फंस जाता है, जहां उसे एक ही कुर्सी पर घंटों तक बैठना पड़ता है। कार्लोस के बॉयफ्रेंड यूरी का मानना है कि जब भी उसके एग्जाम के वक्त रॉबर्टो वहां आता है तो वो एग्जाम में हमेशा पास हो जाता है, और इसी अंधविश्वास की वजह से उन दोनों को एग्जाम हॉल के बाहर बैठना पड़ता है तब तक जब तक यूरी की एग्जाम खत्म ना हो। तब मौका मिलते ही रॉबर्टो कार्लोस को बताता है कि वो सारा को उनके माता पिता से मिलवाना चाहता है। ये सुनकर कार्लोस खुश हो जाता है और तब यूरी बाहर आकर बताता है कि उसे ए ग्रेड मिला है। इसका मतलब ये है कि बचे हुए सारे एग्जाम्स के लिए रॉबर्टो को आकर उसके पास बैठना पड़ेगा। सारा से मिलने के बाद वो उसे अपने माता पिता से मिलवाने की बात करता है, पर सारा कहती है कि उसे एक जरूरी काम से मिलान जाना पड़ेगा और वो उनसे मिलने नहीं आ पाएगी। अगले 2 दिनों तक रॉबर्टो सारा से बात करने की कोशिश करता है, पर हर बार उसका फोन बंद मिलता है। 2 दिनों बाद वो सारा के होटल जाता है, जहां उसे सारा दिखती है। वो उससे कहता है कि उसे लगा सारा किसी मुसीबत में है, और सारा समझाती है कि काम की वजह से वो अपना फोन चार्ज नहीं कर पाई। उस दिन के बाद से सारा का बर्ताव बदलने लगता है और वो रॉबर्टो से छुपकर फोन पर किसी से बातें करने लगती है। रॉबर्टो को पता चलता है कि सारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड पिएत्रो से बात कर रही थी, और सारा से पूछने पर वो बताती है कि वो मिलान पिएत्रो से मिलने गई थी और वहाँ उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। ये सुनकर रॉबर्टो उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे वापस कभी नहीं देखना चाहता। रॉबर्टो सारा से बहुत प्यार करने लगा था और सारा के उसे धोखा देने की वजह से उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो अब भी उसी के बारे में सोच रहा था, पर एक दिन वो देखता है कि सारा अपनी जिंदगी नॉर्मली बिता रही है। रॉबर्टो के लिए इस दर्द से उभरना मुश्किल था और हार कर वो सारा से मिलने का फैसला करता है और खुद ही उससे माफी मांगता है। वो सारा से पूछता है वो क्या चाहती है, तब वो उसे बताती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती और उससे माफी मांगती है। रॉबर्टो ये सब कुछ कार्लोस को बताता है और कहता है कि वो सारा को खोना नहीं चाहता। वो दोनों अपने माता पिता से मिलने जाते हैं, जहाँ वो कुछ वक्त शांति से बिताने की कोशिश करता है, पर रॉबर्टो के पिता समझ जाते हैं कि रॉबर्टो खुश नहीं। वो अपने पिता से उस वक्त के बारे में पूछता है जब वो उसकी माँ से मिले थे। वो उसे बताते हैं और प्यार के बारे में उसे समझाते हैं। अगली सुबह रॉबर्टो कुछ वक्त अकेले बिताता है, पर फिर भी वो सारा के बारे में भूल नहीं पाता। कार्लोस उसे समझाता है कि सारा के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जब रॉबर्टो उसे चुप रहने के लिए कहता है तो कार्लोस कहता है कि रॉबर्टो ने भी कभी किसी को छोड़ा था, तब तो वो उसके बारे में इतना नहीं सोच रहा था, फिर अब क्यों सोच रहा है। वो कहता है कि शायद रॉबर्टो को अब पछतावा हो रहा है उस औरत को छोड़ने का जो उससे सच में प्यार करती थी। ये सुनकर गुस्से में रॉबर्टो गाड़ी से उतरता है और वहां से चला जाता है। वहां से वो सारा के घर के पास जाता है और रात भर वही बैठता है। अगली शाम जब वो अपनी बॉस के घर कुछ दवाइयाँ देने जाता है, तब वो उसे बैठने के लिए कहती है और कुछ दवाइयाँ देती है। वो जानती है कि रॉबर्टो किसी बात को लेकर परेशान है और इसलिए उसे वो दवाइयाँ देती है जिन्हें वो तब लिया करती थी जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, और दवाई से उसे बेहतर महसूस होने लगा था। वो कहती है कि आज भी वो उसके बारे में सोचती है और कहती है कि ये चीजें भूली नहीं जा सकती। वो साथ रह जाती है और इनकी आदत हो जाती है। अपनी बॉस से बात करने के बाद रॉबर्टो घर जाता है और घर में पड़ी सारा की हर चीज फेंकने की तैयारी करता है, पर फेंक नहीं पाता। और अगले दिन वो फिर से सारा से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि वो अब भी उसके बारे में सोचता है, और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो बताती है कि वो सब कुछ छोड़कर मिलान वापस जा रही है। इसके बाद कई दिनों तक कार्लोस उससे बात करने की और मिलने की कोशिश करता है, पर रॉबर्टो हर वक्त खोया रहने लगता है।
और किसी से बात नहीं करता। सारा मिलान के लिए निकलने लगती है, पर वो उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और बार बार उसे रुकने के लिए कहता है, पर सारा उसकी नहीं सुनती। रोते रोते रॉबर्टो कार्लोस के घर जाता है और वही रात बिताता है। अगली सुबह वो बाहर टहलने निकलता है और तब उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। सारा से मिलने से पहले वो आल्बा नाम की एक औरत के साथ रहा करता था जो उससे बहुत प्यार करती थी, और वो दोनों अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे थे। रॉबर्टो को इंसोम्निया की तकलीफ थी, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पा रहा था, पर किसी भी ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। कोई बात थी जो उसे परेशान कर रही थी, जिसके बारे में वो किसी से भी बात नहीं करता था, और इसीलिए उसके डॉक्टर उससे किसी थेरेपिस्ट से मिलने के लिए कहते हैं। आल्बा एक एग्जीबिशन गैलरी में काम करती थी, जहाँ एक फ्रेम से रॉबर्टो की नजर नहीं हटती। आल्बा उसे बताती है कि एक औरत को उसका पति छोड़कर चला गया था, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और मेंटल असाइलम में वो ये लिखती गई, जिसका मतलब है वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है। रॉबर्टो के इंसोम्निया की वजह से आल्बा को फिक्र होने लगी थी। ये देखकर रॉबर्टो उसे बताता है कि वो थेरेपिस्ट से मिलने जाएगा। एक रात यूरी उससे मिलने आता है और बताता है कि कार्लोस ने उसे छोड़ दिया है। कार्लोस ने उससे कहा कि वो अब उससे प्यार नहीं करता और अब वो उससे बात भी नहीं कर रहा। जब रॉबर्टो कार्लोस से इस बारे में बात करने जाता है तो वो बिना कुछ सुने वहाँ से निकल जाता है। वापस आकर वो आल्बा के साथ नया घर ढूंढने जाता है और उन्हें एक घर पसंद आता है। कुछ दिनों बाद जब कार्लोस और रॉबर्टो अपने माता पिता के घर जाते हैं, तब कार्लोस बताता है कि उसे किसी और से प्यार है, इसीलिए उसने यूरी को छोड़ दिया। उस रात कार्लोस को कुछ होता है और तब वो रॉबर्टो को बताता है कि उसे एक बीमारी है और जल्द से जल्द उसे ऑपरेशन की जरूरत है। पर ऑपरेशन के बाद भी कार्लोस के बचने की उम्मीद कम है। वो नहीं चाहता कोई भी उसकी वजह से रोए, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, और इसीलिए उसने यूरी को छोड़ा और उससे झूठ कहा। घर वापस जाने से पहले कार्लोस बहुत देर तक कुछ सोचता है और अपने माता पिता को अपने गे होने की सच्चाई बताता है। उनकी माँ को कार्लोस के गे होने से कोई परेशानी नहीं होती और इस बात से भी नहीं होती कि रॉबर्टो को ये बात पहले से पता थी। कार्लोस और उसके पिता इस बारे में बात करने के लिए वॉक पर जाते हैं और ये देखकर उनकी माँ को अच्छा लगता है। जाते हुए रॉबर्टो कार्लोस से कहता है कि उसे लगता है वो अब आल्बा से प्यार नहीं करता। आल्बा को रॉबर्टो के साथ एक बच्चा चाहिए था, पर उसके टेस्ट नेगेटिव आते हैं और इस बात से उसे तकलीफ होती है। पर वो ये नहीं जानती थी कि रॉबर्टो उसे छोड़ने के बारे में सोच रहा था, और अगले दिन वो ये बात आल्बा को बताता है, जो जानती है कि अगर वो प्रेग्नेंट होती तो रॉबर्टो उसे सच कभी नहीं बताता और हमेशा उसके साथ ना चाहते हुए भी रहता। वो ये बात मानना नहीं चाहती कि इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी रॉबर्टो उससे प्यार नहीं करता। वो उसे थप्पड़ मारती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। कार्लोस के ऑपरेशन का दिन आता है और तब वो रॉबर्टो को बताता है कि अब तक वो ठीक था और उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मरने वाला है। पर उस सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि उसका बहुत कुछ देखना बाकी है और अब वो जीना चाहता है और बहुत सारी चीजें करना चाहता है। वो रॉबर्टो को एक लेटर देता है जो कार्लोस ने खुद के लिए लिखा है और कहता है कि वो उसे वो लेटर तब दे जब ऑपरेशन के बाद वो जिंदा बचकर बाहर आए। रॉबर्टो वो लेटर पढ़ता है जिसमें कार्लोस ने वो सारी चीजें लिखी थी जो वो करना चाहता है, जैसे कि बाहर आकर सबसे पहले यूरी के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताना और उसके साथ रहना और अपना जॉब छोड़कर ट्रैवल करना। वो अपने भाई से कहना चाहता है कि वो प्यार में फिर से एक नई शुरुआत कर सकता है और उसे डरना नहीं चाहिए। घर जाकर रॉबर्टो देखता है कि आल्बा घर छोड़कर चली गई है और अब वो बिना किसी परेशानी के सो पाता है, क्योंकि उसने आल्बा को सारी सच्चाई बताकर अपने आप को और उसे आजाद कर दिया है। अब उसे इस बात की फिक्र नहीं कि वो आल्बा से प्यार नहीं करता और अब ना चाहते हुए भी उसे आल्बा के साथ रहना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर कार्लोस ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है और वो अपने माता पिता को यूरी से मिलवाता है। उस दिन रॉबर्टो पहली बार सारा से मिला था और पहली ही मुलाकात में उसे लगने लगा था कि वो सारा से प्यार करता है। ऐसे उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप शुरू हुआ, पर वो ये नहीं जानता था कि वो वही महसूस करने वाला है जो आल्बा ने महसूस किया था और उसके साथ वही होने वाला है जो आल्बा के साथ हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।